उस जमाने में कैदियों को यहाँ से फेंक के मारा जाता था। वो सामने शिवाजी महाराज का स्टैचू उनका डॉग वाघिया के साथ। दो 2700 फीट के ऑल्टीट्यूड में रायगढ़ सह्याद्री रेंजेस का वन ऑफ द प्रोमिनेंट फोर्ट है। थोड़ा सा गौर करेंगे, देखिए रोपवे स्टार्ट हो गया है। लास्ट डे वाला पार्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा, रोपवे वाला लोकेशन दिखाया था, यही सामने है मार्केट। ये फोर्ट चढ़ने के लिए आपको बेस विलेज आना होगा। पचार रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महार तालुका में ये फोर्ट पड़ता है। वेदर क्लियर होने से व्यू कैसा दिखता है, दूर दूर तक पूरा रेंजेस दिख रहा है। चढ़ना है 1737 स्टेप्स ऊपर तक पूरा, फिर वापस आना है, सामान पैक करना है और जाना है नानी माजी की तरफ। बहुत सारा प्लान आज है। होटल हिंदवी ये स्टे में लास्ट डे आया था, कुंभे वाटरफॉल करके सीधा देवकुंड से। हाईवे के ऊपर इसका लोकेशन है। ये फोर्ट के ऊपर तक चढ़ना है। यहाँ से एक शॉर्टकट गया है, इस तरफ है मार्केट। यहाँ से मैं ट्रेक स्टार्ट नहीं करूंगा, एक्चुअल जो ट्रेक स्टार्ट पॉइंट है सीधा यहाँ से 10-15 मिनट चलना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का कैपिटल हुआ करता था ये फोर्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बाकी फोर्ट की तरह कि वीकेंड में भीड़ होगा और वीकडेज में नहीं होगा। बहुत सारा स्टेज ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही बुक करके आना है। मुंबई या पुणे से बीर रेलवे स्टेशन आ सकते हो, जो कि रायगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूरी पे है। और बीर से आपको एसटी बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस मिल जाएगा यहाँ तक आने के लिए। फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन मिलता है। और अगर आप मेरा जर्नी फॉलो कर रहे हो देवकुंड से, जैसा मैं करते करते आ रहा हूँ, तो आप लोगों को तो लास्ट डे गाड़ी का नंबर मिल ही गया होगा। कैसे आपको आना है वो रिजर्व करके भी आप आ सकते हो अगर आप ग्रुप में हो। इधर मैं अपने स्टे से आया, जस्ट 2 मिनट पैदल आया और यहाँ से देखिए रास्ता सीधा चला गया है ऊपर तक। आगे जाके स्टेप्स मिल जाएगा फोर्ट तक चढ़ने के लिए। 3-4 घंटा लग ही जाएगा। यहाँ का लोकल लोग तो 1-1.5 घंटे में भी चढ़ जाते हैं। नीचे उतरने के टाइम में भी मैं ट्रेक करके आ सकता था, जैसा मैं सीरीज में बाकी सारा पार्ट में किया है। लेकिन यहाँ पर रोपवे है तो उसको भी मुझे एक्सप्लोर करना है। फोर्ट का एक तरफ से मैं चढ़ रहा हूँ और रोपवे उस तरफ था। रोपवे से नीचे आऊंगा। सीढ़ी है तो कोई डिफिकल्ट पैचेस तो नहीं है, रिस्की पैचेस नहीं है, तो ट्रेक इजी है बट टायरिंग। धीरे धीरे चलना होगा रेस्ट लेते हुए एम्पल। रास्ते में तो आपको ऐसा बहुत सारा स्टॉल मिलेगा। शिवाजी महाराज एक्सपेंडेड फोर्ट ऑफ रेडी एंड रीनेम्ड इट एज रायगढ़, जिसका एक्चुअल मतलब है किंग्स फोर्ट। अगर आप बिना ट्रेक किए रोपवे से ऊपर जाते हो तो 10 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे। कितना टाइम लगता है? ये 2 घंटा लगेगा। मतलब मेरे लिए 3-3.5 घंटा। ट्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट तक आ गए हैं। देखिए यहाँ पर लोग फोटो खींच रहा है। तो यहाँ से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ऊपर तक जाना होगा। वो तो टॉप पॉइंट नहीं है, उससे भी आगे जाना होगा। चलते हैं 1737 सीढ़ी। एक तो 1700 से ऊपर सीढ़ी, उसके बाद 2 बार ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है खुद का रिकॉर्डिंग खुद करने के लिए। सरदार हिरोजी इंदुलकर ये फोर्ट बनाया था मराठा एम्पायर के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का माँ राजमाता जीजाबाई का समाधि आपको ऊपर फोर्ट में दिखने को मिलेगा। शिवाजी महाराज का राज अभिषेक यहीं पर हुआ था। सिर्फ उनकी माँ की नहीं, शिवाजी महाराज भी यहीं पर दफन किया गया था। हिंदू होने के बाद भी दफन क्यों? साउथ में कुछ कास्ट का जो प्रैक्टिस रहता है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। साउथ इंडिया फॉलोज मिक्सचर ऑफ बरियल प्रोसेस ऑफ प्री एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है उस हिसाब से यहाँ पर हिंदू लोग को भी दफन ही किया जाता था। इसीलिए जीजाबाई और शिवाजी महाराज को इसी फोर्ट पे दफन किया गया था। पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल होता है मैं आपको क्या समझाऊं। लोग ऐसा देखता है कि जैसा कोई एलियन आ गया हो। वहीं सेम जगह अगर कोई मोबाइल से वीडियो या फोटो ले रहा है तो कोई उस तरफ देख ही नहीं रहा है। मैं सिर्फ एक छोटा सा एक्शन कैमरा से वीडियो ले रहा हूँ, सब घूर घूर के देख रहा है। बीच बीच में देखिए ऐसा स्टॉल आपको दिखने को मिलेगा। पानी मिल जाएगा, चाय वगैरह तो मिल ही जाएगा। नींबू पानी कितने का है? 20 रुपए। नीचे की तरफ जो रास्ता है ये पुराना रास्ता था फोर्ट तक जाने का। नया वाला एक और रास्ता बनाया है, वो रास्ता भी कोई नहीं यूज कर रहा है। ये नया वाला रास्ता चालू हो गया।
ऊपर काफी बड़ा है, एक एक करके स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाते जाऊंगा। बहुत सारा कुछ देखने का है ऊपर। मेन स्ट्रक्चर जैसे रानी भाषा मतलब क्वींस क्वार्टर, पब्लिक दरबार, वॉच टावर, वाटर टैंक, मंदिर, बाजार पेठ यानी कि मार्केट एरिया, राज सभा, हाथी खाना मतलब जहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। इस फोर्ट का मेन जो एंट्रेंस है वो है महादरवाजा। एक और दरवाजा है पालकी दरवाजा, जिसके थ्रू राजा और उसके कॉन्वॉय जाना आना करता था। शिवाजी और उनका डॉग वग्या, उसका समाधि टॉम्ब आपको मार्केट एरिया के नजदीक दिखेगा ऊपर फोर्ट में। 2700 फीट मतलब करीब 820 मीटर के आसपास फोर्ट का जो टॉप पॉइंट है उसका लोकेशन है। पुराना जो सीढ़ी है वो तो कोई यूज नहीं कर रहा है। यहाँ का डॉग्स बहुत चालाक है। हर एक स्टॉल में आपको 1 या 2 डॉग दिखेगा और ये स्ट्रीट डॉग है। जैसे ही आप इधर खाना खाओगे इनको कुछ न कुछ मिलेगा। ऊपर बारिश तो हुआ है लग रहा है देख के। अरे सोचा था कैमरा रख के सीढ़ी पे चढ़ने का एक शॉट लूंगा, लेकिन सामने वेट कर रहा है बंदर और उसके पिल्ले। जैसे ही मैं कैमरा को इधर रख के जाऊंगा वो लेके सीधा पैर पे चला जाएगा। इतने महान राजा का जगह कुछ लुच्चे लफंगे आके पूरा खराब कर दिया। जगह का जो मान मर्यादा था कुछ लोगों की वजह से खराब हो रहा है। कच्चे बनियान पहन के चिल्लाते हुए जा रहा है। अच्छे लोग जो जा रहा है उसको भी दिक्कत होता है। ऐसा लोगों पे रोक टोक थोड़ा सा लगाना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए यहाँ अथॉरिटीज पे कि क्या बोल रहे हो और क्या पहन के जा रहे हो। ये वर्ड में यूज नहीं करना चाहता हूँ। लुच्चागिरी करते हुए जा रहा है। और ऐसे जगह में, इतना महान राजा के जगह में बारिश स्टार्ट हो गया फिर से। अरे इसीलिए रेनकोट पहन के निकला था। तो मुझे पता था कितना भी सनी वेदर हो ये बारिश मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऊपर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखने को मिलेगा। टार्मक टॉक मतलब एग्जीक्यूशन पॉइंट, कैरियर को एग्जीक्यूट किया जाता था। मारेंगे 2 एकदम। जब डंडा पड़ेगा ना तब पता चलेगा। अपने पिल्ले को संभाल। बहुत चलने के बाद एक झरना दिखने को मिला। ऊपर फोर्टिफिकेशन कितना सही से दिख रहा है। अभी बारिश हुआ इसलिए इतना पानी है, लेकिन इतना पानी रहता नहीं है। आई थिंक और आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा ऊपर। उस तरफ भी कुछ सारे पॉइंट है दिख रहा है। बंदरों की वजह से कैमरा रख के कोई शॉट नहीं ले पा रहा हूँ। कितना मुश्किल है। बारिश की वजह से ड्रोन नहीं उड़ा पा रहा हूँ। ऊपर जाके आप कैंप भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। गाइड मिल जाएगा। एकदम नीचे से जाओगे तो 2000-1500 ऐसा मांगेगा। और ऊपर कितना पॉइंट आप कवर करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, ऊपर बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है। 10, 15, 20 कितना स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे उस हिसाब से गाइड आपका चार्ज लेगा। हार्ड बार्गेन कीजिए, जो भी बोलेगा वो मान मत लीजिएगा। जहाँ मैं रह रहा हूँ नीचे पचार में, वो भी इस फोर्ट का गाइड है। सीधा उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे स्टे का जो फोन नंबर दिया वो खुद गाइड है इस फोर्ट का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, लेकिन टिकट लेने वाला तो कोई नहीं है। अभी धीरे धीरे एक एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लोर करूंगा। काफी बड़ा फोर्ट है। सारे जगह घूम के देखने में आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है। ऊपर चढ़ाई इजी है क्योंकि स्टेप्स छोटा छोटा है। उस तरफ दरवाजे से घुसने के बाद मुझे लगा था कि मैं फोर्ट के ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर चढ़ना है। इवन वो वाला पॉइंट में भी मुझे कुछ लोग दिख रहा है। देखना होगा वहाँ तक जाने का रास्ता है कि नहीं। रास्ता तो होगा, नहीं तो वहाँ तक लोग पहुँचा कैसे। फॉग अगर नहीं रहता तो थोड़ा एरियल शॉट ले लेता। आज हवा उतना ज्यादा नहीं है, बारिश भी थोड़ा रुका है। अभी रिच में कुछ देर पहले फॉग था, दिख ही नहीं रहा था सही से, लेकिन अभी पूरा क्लियर हो गया। पता नहीं उधर चलते चलते कैसा होगा सिचुएशन। नाने माची तक जाना भी है, सही टाइम में नीचे उतरना होगा। इधर कुछ सारा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। एक एक करके सारा चीज एक्सप्लोर करूंगा और फिर उधर जो एक क्लिप जैसा स्ट्रक्चर है उधर तक जाऊंगा। पहले इस तरफ एक्सप्लोर करूंगा, फिर उस तरफ जाके देख के रोपवे की तरफ आगे बढ़ूंगा। वो सामने शिवाजी महाराज का स्टैचू, उनका डॉग वाघिया के साथ। इतना भीड़ में तो अंदर नहीं घुस सकता हूँ, बहुत लोग हैं। बहुत
बहुत बड़ा फोर्ट है, एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा। शिवाजी महाराज का जो स्टैचू मैंने देखा उसका बैक साइड में आया, ब्रिटिश ने बॉम्बार्डिंग किया था तो ये सब टूट गया, देखिए ऐसा हालत है। और इस तरफ अभी भी थोड़ा बहुत है पैलेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, सब टूट गया। कुछ गाइड एक्सप्लेन कर रहा है बाकी सारा टूरिस्ट को जो गाइड लेके आया। वैसे हिस्ट्री में तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी कितना पुराने दिन में वो यहीं पर रहते थे वही जगह दिखा पा रहा हूँ, ये एक अलग सेंसेशन है। क्वींस क्वार्टर और रानी भाषा, ये रानी का रहने का जगह। ये रहा टॉयलेट, पत्थर से ढका हुआ है। राजाओं की हत्या होता था तो नीचे से ऐसा त्रिशूल घुसेर देता था। अपने रानी के लिए भी इतना बड़ा जगह एक बना के देखिए, कंगाल हो जाएंगे। और साथ में ऐसा जगह बनाएंगे तो टॉयलेट भी ऐसा ही दीजिएगा। शिवाजी महाराज का स्टैचू, इस तरफ महाराज का रहने का पैलेस और पीछे रानी का रहने का पैलेस, ठीक राजा का पैलेस के साथ में ही। उस तरफ से चला था। शिवाजी महाराज का स्टैचू देख के इस तरफ जाके एक्सप्लोर करके आया जहाँ पर शिवाजी महाराज का पैलेस, उनका रानी का पैलेस, ये सब था। अभी मैं वो साइड एक्सप्लोर करूंगा। ये आ गया बाजार पेट, रायगढ़ फोर्ट का बाजार मार्केट एरिया। अभी ये पूरा बाजार पेट का एरिया, इस तरफ से क्रॉस करके उस तरफ जा रहा हूँ। देखिए दोनों ही साइड पे बाजार बैठता था, तरह तरह का सामान मिलता था उस जमाने में। ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं जाने के लिए सोच रहा था, देखते हैं वहाँ पर कोई पॉइंट मिलता है कि नहीं रियल शॉट लेने के लिए। अगर बारिश नहीं हुआ तो ड्रोन निकलते निकलते वेदर चेंज हो जाएगा। उधर खाने वाला स्टॉल है, भूख लगे तो खा सकते हो। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम देखा स्टॉल वाले के आसपास कोई बास्केट भी नहीं है। अथॉरिटीज ये सब चीज चेक क्यों नहीं करता है पता नहीं। वो वाला पॉइंट जाने के लिए थोड़ा सा ऐसा नीचे उतरना पड़ेगा, फिर घूम के आने के टाइम में ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना है। वो नीचे से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक ऊपर आया और इस साइड से घूम के अब ये पॉइंट पे आ गया। ये है टकमक पॉइंट। उस जमाने में कैदियों को यहाँ से फेंक के मारा जाता था। हो गया टर्मक एग्जीक्यूशन पॉइंट। जितना मैं ऊपर से नीचे आया था यहाँ आने के लिए उतना ही चढ़ना होगा। और एक गलती कर दिया, मैं उस तरफ एक्सप्लोर कर चुका था। मुझे लगा था कि रोपवे इस तरफ है, लेकिन रोपवे उसी तरफ है। जब आप चढ़ते हो फोर्ट में, कोशिश कीजिए लेफ्ट साइड वाला जो भी पोर्शन है ये सारा कवर करके फिर राइट साइड वाला आप कवर कीजिए, अगर आपको रोपवे से उतरना है। अगर आपको ट्रेक करके ही उतरना है तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई भी साइड पहले। सरप्राइज सरप्राइज, कुछ अलग दिख रहा है। पूरा सीरीज में फर्स्ट टाइम धूप और क्लियर आसमान। लेकिन ये रेनकोट खोलने की गलती मैं नहीं करूंगा। भज्जी मिलता है? नहीं भज्जी नहीं। अभी क्या मिलेगा? शरबत, कोका। एक नींबू शरबत दीजिए। जिम जैम ले रहा हूँ, बिस्किट और वो एक ये वाला जेम्स दीजिए। नींबू शरबत दीजिएगा मीठा करके। हाँ, सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का समाधि है। बारिश में भी परेशानी, धूप में भी परेशानी। तो अंदर जाने के लिए यहाँ जूता खोलना होगा। अभी जूता खोल के मेरा अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है। सॉरी दोस्तों, मैं वो जगदीश्वर मंदिर के अंदर घुस नहीं पाया। उसी के अंदर सामने शिवाजी महाराज का समाधि है। मैं जूता खोल के घुस नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप में है ना लोग, वो क्या कर रहा है, 2 जा रहा है और बाकी 2 पहरा दे रहा है। शू बाहर खोल के जाऊंगा और यहाँ पर इतना छपरिया है, वो लेके भाग जाएगा, चोरी हो जाएगा, फिर नंगे पैर नीचे उतरना पड़ेगा। लोकेशन दिखा दिया, अगर आप आते हो ग्रुप में ऑल्टर करके आप चेक कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग आए हैं जिसमें थोड़ा बहुत मैनर्स भी नहीं है। फिर से अभी वही पॉइंट तक जाना है जो सुबह मैं फर्स्ट फोर्ट पे चढ़ के ही गया था। उसी पॉइंट के सामने है रोपवे। अभी आप लोगों को रोपवे का भी डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पर रोपवे आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर चढ़ रहे हो तो नीचे रोपवे से ही जाना पड़ेगा। आप वन वे बुकिंग भी कर सकते हो। 3 साल से नीचे वाला बच्चे के लिए फ्री है, 10 साल से नीचे वाला बच्चे के लिए अलग रेट। बोथ साइड करोगे तो ज्यादा चार्ज है। वन साइड अगर आप ट्रेक करके आते हो और फिर रोपवे से नीचे जाते हो, वो भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बुकिंग होता है रोपवे में। वही पॉइंट तक आ गया, यहाँ से चढ़ा था फोर्ट में। रोपवे जाने वाला रास्ता इसी तरफ है ना? रोपवे नीचे से।
अच्छा, तो मैं इस तरफ चला गया था एक्सप्लोर करने। रोपवे वाला रूट यही है ना? यही है। थैंक यू। अगर आप रोपवे से आते हो सुबह तो ये रास्ते से आपको चढ़ना है। राजा और रानी दोनों का पैलेस, उनका जो स्टेचू है, ये सब एक्सप्लोर करके फिर आप समाधि पॉइंट तक जा सकते हो। टर्मक टॉक छोड़ के बाकी सब फ्लैट ग्राउंड के ऊपर ही है। फोर्ट बहुत लंबा स्ट्रेच्ड है। मार्केट एरिया वो भी काफी बड़ा है। देखते हैं अभी रोपवे का क्या रेट होता है। उतर के जाने में मुझे करीब 1 घंटा लगता है। रोपवे में 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। एक और चीज, मैं रोपवे से जाऊंगा तो आपको रोपवे वाला इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। रोपवे का टिकट इस तरह नीचे। ये जो एंट्री फीस है ये ट्रेक करके आने के लिए नहीं लगता है, रोपवे से आने के लिए लगता है। एंट्री फी है, लेकिन उधर कुछ ग्लिच की वजह से नहीं लिया। रोपवे का टिकट इधर ही मिलता है। चैनल का नाम फाइनल डेस्टिनेशन। ये तो मेरा वन वे अप होगा 215। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री। ये ऑनलाइन भी बुकिंग होता है ना? हाँ होता है। कैश। इधर खाना वगैरह मिलता है? पूछते हैं क्या मिलता है खाना। ऐसा कि रोपवे का ये लाइन है क्या? कोलकाता। बाहर तो आगे लंच करना है, फिर सामान लेके आगे बढ़ेंगे नानीवासी तक। खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा दुकान है, दिक्कत नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। रसल मतलब कड़ी जैसा रहेगा। हाँ, पतला रहेगा और आलू रहेगा। आलू रहेगा ना, तो पूरी और वैसे ही करते हैं। प्लेट? एक प्लेट। मेरा फेवरेट पूरी सब्जी। मैंने बोला था ना वेदर का कोई भरोसा नहीं। धूप आया था ऊपर जब था, कुछ ही सेकंड में पूरा देखिए चेंज हो गया सब कुछ। अभी खाना तो हो गया, लेकिन जाना है मुझे हिंदवी तक। वहाँ पर सामान सारा लेना है, फिर गाड़ी लेके जाना है नानीमाची। इतना जोर से बारिश हो रहा है, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यहाँ बारिश तो रुकता नहीं है इजीली। मैं निकल पड़ा, पैदल जाना है यहाँ से होटल तक 5 मिनट। ये है मार्केट एरिया, रायगढ़ रोपवे सीधा ऊपर तक चला गया है। अभी नहीं दिख रहा है फोर्ट, पूरा बारिश और फॉग के वजह से। और इस तरफ है मेरा होटल। होटल से आगे बढ़ के सामने है ट्रेकिंग पॉइंट, जो सुबह में स्टार्ट किया था, वो उस तरफ है। और रोपवे इस तरफ है। गाड़ी बुक करके रखा हूँ, मतलब फ़ोन करके रखा हूँ, वो आएगा और मुझे ले जाएगा नानीमाची तक। नानीमाची में उतना सारा स्टे ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक होटल मैंने बुक किया, होटल अनुराग। छोटा सा जगह है, इसका बेस विलेज है गूगल सी या फिर नानीमाची, दोनों ही तरफ से आप कर सकते हो। मैं नानीमाची की तरफ जाऊंगा सेफ्ते गाँव होके। यहाँ से एग्जैक्टली 48 किलोमीटर्स। गाड़ी जो मैंने बुक किया वो 50 किलोमीटर मुझे लेके जाएगा, 50 किलोमीटर वापस आएगा। 2000 मांगा था, मैं 1500 में राजी करवाया। अगर आपको भी रायगढ़ से नानीमाची वाटरफॉल जाना है तो आप मेरा प्लान फॉलो कर सकते हो। दूसरा और ऑप्शन है कि आप बस लेके चले जाओ महाड़ तक। महाड़ से आप गाड़ी बुक कर लो तो थोड़ा फेयर कम होगा। यहाँ से महाड़ी करीब 25-30 किलोमीटर होगा। वो ऑप्शन लिया नहीं क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बैग है और वो लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना मुश्किल है। और अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस इतना रेगुलर नहीं है, फ्रीक्वेंटली नहीं चलता है। आई होप यहाँ से निकलने से 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। कल इस तरफ रेंजेस पूरा दिख रहा था। मैं शाम को जब इधर आके इस तरफ आया था वॉकिंग करके कुछ खाने के लिए, सुबह और कुछ देर पहले भी पूरा धूप की वजह से सब दिख रहा था। कुछ ही पल में पूरा सीन चेंज हो गया। वेस्टर्न घाट्स में ऐसा ही होता है मानसून में, हर सेकंड आपका व्यू चेंज होता रहता है। ट्रेक करके उस तरफ से चढ़ा, पूरा फोर्ट घूम के इस तरफ से रोपवे से वापस आया। फुल स्ट्रेच घूम लिया फोर्ट का। ये आगे अपना स्टे होटल हिंदवी। मेरा सामान रेडी है, अभी इतना देर से मैं पैक कर रहा था। आते हैं। चलिए सर। ये इको
गाड़ी है टूटा फूटा लेकिन ठीक है, मुझे नानेमाची तक तो ले जाएगा। चलिए दादा, मुझे बहुत देर हो गया। अभी सर क्या मालूम है, हाँ। गणपति का सीजन है ना, हाँ। इसमें लिए पैसेंजर का हम लोग का इधर प्रॉब्लम होता है। अच्छा। हाँ, इसके लिए अभी मैं लेट हो गया ना, तो मैं लेट कभी नहीं, मैं वहाँ से 10-15 मिनट आगे आके बैठेगा इधर। मेरा भी उधर है ना, वो वेट कर रहा है मेरे लिए, फोन कर रहा है। होटल अनुराग नानेमाची में। एक एक करके सारे लोकेशन छोड़ते हुए जा रहा हूँ। छोटा सा अटैचमेंट हो जाता है सब जगह के साथ। रायगढ़ में रहा एक दिन के लिए। रहना किधर है? उधर नीचे आप रिवर्स में चलो ना, उधर मैं बताता हूँ। हाँ, उस नीचे है स्टे। चलिए, आप ही के जाने के रास्ते में वो जाएगा ना, उसके पीछे पीछे चलिए, सामने ही है नीचे। इधर स्टे का बहुत सारा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, 1-2 ही ऑप्शन है। ये रहा छोटा सा घर एक रहने के लिए। पहले रूम में बैग रख के लाया, मुझे उनको पैसा दे देता हूँ, 15,000 रुपये देना है। ठीक है, रहने के लिए तो एकदम परफेक्ट है ना। हाँ, एकदम ठीक है। और बाथरूम है अंदर ही सब। हाँ, सही है। अटैच बाथरूम, पानी वगैरह रहता है ना हमेशा। सब भर के लगा है। हाँ, बहुत सारा घर है। ये क्या टूरिस्ट के लिए ही बनाए हैं आप लोग? नहीं, पुलिस के अभी है, चालू अभी टूरिस्ट रहता है इधर। हाँ, आता है केरला के लोग। क्या किधर आप किधर से आए? क्या मैं कोलकाता से। कलकत्ता से आया? केरला से आता है लोग हाँ, आता है क्या? वो हैदराबाद से भी आता है। नानेमाची के लिए। हाँ, ना उधर है। ये मैं पहुंच गया हूँ सेफ्ते गांव। नानेमाची से थोड़ा सा पहले, मतलब ये आप बेस विलेज पकड़ के चल सकते हो। एक और बेस विलेज है गूगल सी, नानेमाची का उस तरफ। ये जो आप जगह देख रहे हो सामने, होटल अनुराग को मैंने कॉल किया था, उन्हीं का रिलेटिव का ये घर है। फैसिलिटी सही है। दिक्कत ये है कि एयरटेल का यहाँ नेटवर्क उतना सही नहीं है। जियो का नेटवर्क स्टेबल है, एयरटेल का नेटवर्क आता जाता रहता है। पार्किंग फैसिलिटीज सब कुछ आपको इधर मिलेगा। एकदम रिमोट गाँव, पैदल चलना पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर। वहाँ से स्टार्ट होता है आपका ट्रेकिंग पॉइंट। जो मैं कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को शेयर किया, उनको अगर आप बोलोगे तो स्कूटी या गाड़ी से वो ट्रेक पॉइंट तक भी छोड़ देगा। उसका चार्जेस अलग से पे कर सकते हो। वाटरफॉल तक 1 घंटे का ट्रेक है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहा था एक और टूरिस्ट आएगा शायद, तो मैंने बोला अगर आता है तो दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको शेयरिंग में इसमें रहना होगा। अगर आप बुक किए हो वो आप ही का रहेगा। ये लोग मुझे पूछ रहा है कि 2 घर है, किसी को दूंगा तो दिक्कत है, तो मैंने बोला मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो टूरिस्ट आएगा भी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। अब रात का खाना इन लोगों को बता दिया, ये घर से खाना पका कर मुझे यहाँ तक दे जाएगा। सोचिए ऐसा हालत है, एक ऐसा रिमोट गांव जहाँ पर मेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं रह रहा है। पीने के लिए पानी वो लोग जार में भर के रखे हैं। 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस सामने है एक दुकान। ये ऑप्शन है और खाना तो देके जाएगा। इस रूम का 500 रुपए लेगा। इतना रिमोट गाँव में इससे ज्यादा और क्या लेगा। यहाँ से नेक्स्ट डे नानेमाची करके मुझे राजगढ़ जो जाना है, वो लंबा डिस्टेंस है, 122 किलोमीटर। ट्रेक करके आऊंगा, फिर 5 घंटे लग जाएगा। नेक्स्ट डे मुझे नानेमाची के लिए बहुत जल्दी निकलना है, क्योंकि करके वापस जितना जल्दी आ पाऊंगा तब यहाँ से उतना लंबा सफर में कर पाऊंगा। गाड़ी भी देख के रखा है, यहाँ से राजगढ़ जाने के लिए 5,000 रुपए लेगा, और वो तो लेना बनता ही है। 122 250 किलोमीटर जाएगा, वो भी खराब रास्ते के ऊपर। बहुत सारा पैचेस में खराब रास्ता मिलेगा, उसमें 5,000 रुपए यहाँ कम मांग रहा है। 250 किलोमीटर के आसपास अगर सिटी में जाएगा 10,000 के आसपास रेट होगा। जो राजमाची वाला जगह में रहने वाला हूँ, उधर भी मैं एक स्टे बुक किया और उधर भी फोन किया, वो गाड़ी भी 5,000 ही मांग रहा है, उससे कम नहीं होगा। कम कैसे होगा, मैं भी किस मुंह से मांगू, मुझे ही वैसा लग रहा है। जो गाड़ी जाएगा उसको तो वापस आना है ना। एक बात तो मानना पड़ेगा, आप कितना भी रिमोटेस्ट जगह पे रहो, यहाँ पर लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मुझे फोन भी करना नहीं पड़ा, फोन में तो टावर नहीं है। थोड़ा बाहर जाने से टावर मिल रहा था, तो मुझे लगा कि बाद में फोन करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन देखिए, बैग के अंदर खाना देके गया, अंडा और आलू का करी, राइस, सारा दिन चेक करने के बाद एयर सर्कुलेट होगा, ऐसा चीज पहन के बैठना अच्छा लगता है। आई नो इट साउंड्स ऑकवर्ड इन ब्लॉग, लेकिन फैक्ट तो वही है, कंफर्टेबली बैठना मुझे पसंद है। ये ब्लॉग में आ रहा है, मैं सोचा था ऐसे हाफ पोर्शन कट करके क्रॉप करके छोड़ू, लेकिन नहीं, जो भी है ऐसा ही है। कुछ दिख तो नहीं रहा है कहीं से। खाना तो हो गया। अभी कुछ देर पहले अनुराग जी आया था, वो हाल चाल पूछ के गया, सब कुछ सही था कि नहीं। मैं इस टाइम में शूट कर रहा हूँ, तो जब तक ये जगह और कॉमर्शियलाइज होगा, ये वीडियो तो रहेगा यूट्यूब में। आज से 4-5 साल 6 साल बाद देखोगे, तब आप लोगों को लगेगा कि क्या था और क्या हो गया। बारिश फिर से स्टार्ट हो गया। आज रायगढ़ में जैसा सिचुएशन था, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत वेदर क्लीन हो सकता है, लेकिन नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेक में, नानेमाची वाटरफॉल। बस 3 ही ट्रेक बाकी है। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।